बेटी की शादी करके विदेश चले गए पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पैसा चुकाना था। कुछ दिनों के बाद वापस आए, सेठ जी से बोले भैया आपका जितना भी पैसा है ना वो ये पैसा आप रख लो, मुझे बताओ मेरा क्या हिसाब हो गया। सेठ ने पूरा हिसाब किताब लगाया, ब्याज व्याज सब कुछ लगाया। अब तो भोला राम ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने उस भोला राम को एक पर्ची बना करके दी, कहा कि भैया आपने ये हिसाब चुकता कर दिया, क्लियर कर दिया, ये पर्ची है और ये पर्ची आप अपने पास रख लो। अब तो भोला राम कहने लगा सेठ जी देखो आप और हम तो बहुत दिनों से जानकार हैं और मुझे आपका पूरा भरोसा है, आपको मेरा भरोसा है, ये पर्ची का क्या काम है, इस पर्ची को आप अपने ही पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे तो मेरे भगवान पर बहुत भरोसा है, जो भी करेंगे मेरे रघुनाथ जी करेंगे। जो भी करेंगे मेरे रघुनाथ जी करेंगे। अब तो वो पर्ची सेठ ने वापस अपने पास रख ली। सेठ ने सोचा कि ये भोला राम अनपढ़ है, पढ़ना लिखना कुछ जानता नहीं, पर्ची में क्या लिखा है इसे ये भी नहीं पता। अब तो सेठ जी के मन में बेईमानी आ गई। सेठ सोचने लगा कि इस भोला राम से दोबारा पैसे वसूले जा सकते हैं, इससे दोबारा भी पैसा लिया जा सकता है। मैं तो कह दूंगा कि तेरे पास कोई पर्ची नहीं है, तूने मुझे अभी तक पैसा दिया ही नहीं, क्या सबूत है तेरे पास। भोला राम वहां से चला गया। अब उनके गांव में एक रघुनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर था। वो रोजाना सुबह शाम उस मंदिर में जाता, भगवान की बड़े भाव से सेवा करता। अब तो सेठ जी के मन में जब लालच आया, दोबारा पैसा लेना चाहा, तो सेठ ने क्या किया, उस भोला राम के नाम से कोर्ट में केस कर दिया। और कोर्ट में केस किया कि मैंने इसे पैसा दिया था, इसने अभी तक मेरा पैसा वापस नहीं किया है। ध्यान से सुनना। अब तो केस कर दिया, भोला राम को कोर्ट में बुलाया गया, जज साहब बैठे हैं। अच्छा पहले क्या होता था कि गांव में ही कचहरियां लगती थी, हफ्ते में एक बार, पहले जमाने में। अब तो ये कोर्ट बन गए। पहले 8 दिन में 15 दिन में एक बार गांव में ही कचहरी लगती थी, और जो गांव के मुख्य लोग होते थे वो सभी का फैसला करने के लिए आते थे। उसी समय भोला राम को बुलाया और कहा कि आपने सेठ से पैसा लिया है। भोला राम ने कहा हाँ जी पैसा तो लिया था। बोला मैंने पैसा लिया लेकिन सारा पैसा मैंने इनका चुका दिया। जज कहने लगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, कोई सबूत है? तुम्हारे पास कोई तीसरा आदमी उस समय था जब आपने पैसा दिया? भोला राम कहने लगा नहीं, तीसरा और तो कोई नहीं, रघुनाथ जी थे, और मेरे तो सब काम रघुनाथ जी करते हैं। अब जज ने सोचा कि रघुनाथ जी किसी आदमी का नाम है, लेकिन वो तो भगवान को कह रहे थे। बोला मेरे तो सब कुछ रघुनाथ जी हैं। जज ने कहा ठीक है, अगली कचहरी जब लगे तो दोबारा आना। भोला राम चला गया, सेठ भी चला गया। अब तो रघुनाथ जी के नाम पर संबंध तैयार कर दिया, नोटिस दिया और डाकिया को भेजा कि जाओ फलाने फलाने गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है, उसको ये नोटिस देकर के आओ कि अगली कचहरी जब लगेगी तो आपको कोर्ट में पेश होना है, कोर्ट में आना है गवाही देने के लिए। डाकिया उस पत्र को लेकर के चला गया गांव में। सबसे पूछा कि भैया यहां पर कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति है? सबने मना कर दिया, बोला रघुनाथ तो कोई नहीं है। बोला रघुनाथ नाम का तो कोई नहीं। डाकिया इधर से उधर घूमता रहा, जब कोई नहीं मिला तो एक व्यक्ति कहने लगा भैया आदमी तो कोई नहीं, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है हमारे गांव में। अब तो डाकिया कहने लगा मुझे तो अपने आप से पिंड छुटाना है, मुझे तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है,
अरे उस मंदिर में इस पत्र को दे आता हूं। अब तो डाकिया चला गया और उस सम्मन को ले जा करके भगवान रघुनाथ जी की देहली पर रख दिया। बोल रघुनाथ भगवान की जय। रघुनाथ जी की देहली पर रख दिया। पुजारी ने देखा कि भगवान के लिए कोई प्रसाद लाता है, कोई वस्त्र लाता है, कोई फूल माला लेकर के आता है। आज ये डाकिया सम्मन लेकर के आया है, नोटिस लेकर के आया है। और उस डाकिया ने कहा पुजारी जी से कि पुजारी जी आप ऐसा करो, इस पेज के ऊपर साइन कर दो, जिससे मेरी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी और मैं कह दूंगा कि रघुनाथ नाम के व्यक्ति को मैं सम्मान दे आया, पहुंचा दिया मैंने। अब तो पुजारी भी हंसने लगा कि देखो भगवान, आपके लिए आज तक तो बहुत लड्डू पेड़े मिठाई आए, आज पहली बार जीवन में आपके पास सम्मान आया है और आपको गवाही देने जाना ही पड़ेगा, अपने भक्त की लाज बचानी पड़ेगी। उसी समय पुजारी ने साइन कर दिया, डाकिया वहां से चला गया। अब तो भोला राम रोजाना रघुनाथ जी के मंदिर में आए, सुबह शाम दर्शन करने के लिए। भगवान से बड़ी अरदास करे कि भगवान, मैंने आपकी यदि सच्ची सेवा करी है तो आप मेरी लाज को बचा लेना, क्योंकि आज तक मेरे जीवन में कोई मेरे ऊपर दाग नहीं, मैंने किसी का एक पैसा नहीं रखा, किसी के यहां चोरी नहीं करी, लेकिन सेठ के मन में लालच आ गया और उसने मेरे नाम से केस कर दिया। पुजारी जी भगवान से कहने लगे, भगवान आपने बहुत माल खाया है भक्तों का, आज ये सम्मान आया है, आपको जाना पड़ेगा। उसी समय भगवान की मूर्ति मुस्कुराने लगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और पुजारी ने कहा भोला राम से कि बेटा आप चिंता मत करना, आप जाओ, आपकी गवाही देने के लिए भगवान आपको जरूर अदालत में मिलेंगे। अब तो 15 दिन हो गए, अगली अदालत लगी। अगली जब अदालत लगी तो अदालत में भोला राम को बुलाया गया। भोला राम जैसे ही अदालत में पहुंचा, भगवान का भजन कर रहा है, कीर्तन गा रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अदालत में पहुंच गया। जज साहब ने भोला को बुलाया, बोला भैया भोला, आपने कहा था कि हमारे दोनों के बीच में एक व्यक्ति था रघुनाथ नाम का, वो आया क्या? उसके नाम से हमने नोटिस भेजा था कि उसको बुला करके लाए। अब तो भोला राम कहने लगा, नहीं जज साहब वो तो नहीं आए, मैं ही आया हूं और वो कहीं ना कहीं यही होंगे, हम सबको देख रहे हैं। लेकिन जज के कुछ बात समझ में नहीं आई। अब तो जो सिपाही होता है वो बुलाता है, आवाज लगाता है जैसे अदालत में। उसने कहा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है तो जज साहब के पास आओ। 3 बार आवाज लगाई, रघुनाथ रघुनाथ। जैसे ही रघुनाथ की आवाज लगाई, अब तो भगवान द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके, हाथ में लठिया लेकर के जज साहब के सामने प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जज साहब के सामने प्रकट हो गए। टूटी सी लठिया है, पूरा शरीर कांप रहा है, मुंह में दांत नहीं है, सिर के ऊपर पगड़ी है। जज ने पूछा कि रघुनाथ जी, जब भोला राम ने सेठ को पैसे दिए थे तब आप थे वहां पर? अब तो भगवान कहने लगे, हाँ मैं उस समय था। भगवान ने कहा कि जब इसने इसको पैसे दिए तब मैं वहीं था। जज कहने लगा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? बोला सबूत मेरे पास तो नहीं,
सबूत इस सेठ के ही पास में है। बोला क्या सबूत है? बोला आप इस सेठ के घर जाओ और घर में जाकर के 3 नंबर की अलमारी में एक रजिस्टर रखा हुआ है, उस रजिस्टर के बीचों बीच वो पर्ची रखी हुई है, जो पर्ची इसने भोला राम को दी थी, लेकिन भोला राम ने वो पर्ची नहीं ली। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास है तो सेठ को यहीं पकड़ लो और आप इसके घर जाकर के वो पर्ची लेकर के आओ। अब तो जज समझ गया कि इतना कॉन्फिडेंट गवाह तो मैंने आज तक नहीं देखा, इसने तो पूरी हिस्ट्री बता दी। उसी समय सेठ को वहीं पर पकड़ के रखा, सिपाहियों को भेजा, उस पर्ची को मंगाया गया। पर्ची पर लिखा हुआ था कि आपका और हमारा हिसाब आज तक क्लियर हो चुका है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो भगवान उस भोला भगत की केवट की गवाही देके वहां से चल दिए। जैसे ही वहां से थोड़ी दूर पहुंचे, जज साहब कहने लगे, बोला भैया भोला, तेरे इस रघुनाथ को एक बार रोक के रख, मुझे मिलना है तेरे रघुनाथ से। भगवान थोड़ी दूर गए, उसी समय भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, किसी को दिखाई नहीं दिए। अब तो जज नीचे आया अपनी कुर्सी से और कहने लगा भोला से कि भोला, मैंने ऐसा गवाह अपने जीवन में आज तक नहीं देखा, इतना कॉन्फिडेंट, इतने तरीके से अपनी गवाही इसने दी, उससे एक बार मुझे मिला दे बस। अब तो भोला कहने लगा, प्रभु जज साहब, ये जो रघुनाथ जी हैं ये हमारे गांव में ही रहते हैं। बोला तुम्हारे गांव में रहते हैं तो मुझे इनके घर लेकर के चलो। जज साहब भोला भगत के साथ हो लिए और उस गवाह से मिलने के लिए जा रहे हैं। गवाह से मिलने के लिए जैसे ही पहुंचे, गांव वालों से पूछा, भैया यहाँ कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति है? बोला यहाँ कोई नहीं है। भोला ने कहा कि जज साहब वो गांव में ऐसे नहीं, वो मंदिर में रहते हैं। अब वो सोचने लगा कि मंदिर बनवाया होगा उसने, कोई सेठ होगा, लेकिन उसकी दीनहीन हालात को देखकर मुझे लगता भी नहीं कि उसने मंदिर बनवा दिया। बोला मंदिर में रहते तो मंदिर में चलो। बोला जज साहब आप चलो तो सही, लेकिन वो मंदिर में साक्षात विराजमान है। अब उसने सोचा कि ये विराजमान है तो इसका मतलब कोई पंडित जी होंगे, मंदिर में पूजा करते होंगे। भोला ने फिर समझाने का प्रयास किया कि जज साहब ये पूरे दुनिया को चलाने वाले वही रघुनाथ जी हैं। अब तो जज की आंखों में आंसू आ गया, जज रोने लगा, कहने लगा भोला एक बार तेरे गवाह से मुझे मिला दे। मंदिर में गया, चरणों में माथा टेका, कहने लगा भगवान आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि आप मेरी अदालत में आए और मैं कुर्सी पर जज बनकर के बैठा रहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप नीचे खड़े मुझे समझा रहे थे कि भैया ऐसे नहीं ऐसे है, अरे इसके पैसे इसने दे दिए, लेकिन मैंने आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। मैं उसी समय अपने जज की अहंकार में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब तो रो रहा है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। अपने घर आया, पत्नी पूछने लगी आप रो क्यों रहे हो? सभी वकील इकट्ठे हो गए। वकील पूछने लगे भैया जीवन में पहली बार हमने आपको रोते हुए देखा, इतनी बड़ी कुर्सी के मालिक हो आप, जज हो, लेकिन रो क्यों रहे हो? जज कहने लगा क्या बताऊं, आज मेरी अदालत में भगवान आए थे और भगवान से मैं नजर मिला करके उनका दर्शन नहीं कर सका। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, मेरे मन में अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा जज हूं, लेकिन भगवान वहां से चले गए। अब तो वकील कहने लगे भैया तुझे खुश होना चाहिए, भगवान तुझे दर्शन देकर के गए हैं, तुझे खुश होना चाहिए। क्या कह रहा है जज साहब? सुखी नारद शारद शेष दिनेश महेश के भी ध्यान में आते रहे। कह रहा है सुख शारद नारद शेष दिनेश महेश के भी जो ध्यान में नहीं आते वो आज मेरी अदालत में आए थे। सुख नारद शारद शेष दिनेश गणेश के ध्यान में न आते रहे।
दीन दयालु मेरे प्रभु, अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। केवट के गवाह कहाए, केवट की गवाही देने के लिए आए थे, लेकिन क्या कि मैंने उनको पहचाना नहीं और मैं कुर्सी पर जज बन के बैठा रहा। मैंने उनको आकर के नीचे उतर के प्रणाम तक नहीं किया। मैं बहुत बड़ा अभागी हूं। जय हो। रो रहा है। अब धोखे दरस दिया मुझको, कह रहा है कि भगवान ने मुझे धोखे से दरस दिया। और क्या? अब धोखे दरस दिया मुझको, दुख ये भी नहीं प्रभु जाते रहे। दीन दयालु अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। जय हो। दीन दयालु अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। मुझे ये दुख भी नहीं कि भगवान ने मुझे धोखे से दरस दिया। दुख इस बात का है कि मैं अपनी जज की कुर्सी से नीचे नहीं उतर पाया, उनको प्रणाम तक नहीं कर सका। जिनकी वजह से मुझे ये जज की कुर्सी मिली, मैंने अपने जीवन में बहुत भजन किया। उस भजन के प्रताप से मुझे भगवान ने जज बनाया, लेकिन भगवान के सामने में अहंकार में भगवान को भूल गया। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। सुख नारद शारद शेष गणेश के भी ध्यान ना आते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। भगवान ने मुझे समझाया कि भैया ये भोला राम ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन मेरी ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये साक्षात भगवान है। बंधुओं, भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। है दिल तेरा दीवाना, है दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे सावरे तुमको पाना। बता क्या करे सावरे तुमको पाना, बता क्या करे सावरे तुमको पाना, बता क्या करे। है दिल तेरा दीवाना, है दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे सावरे तुमको पाना, बता क्या करे सावरे तुमको पाना, बता क्या करे। बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे, हो नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो।
भी कहोगे कान्हा वो ही करूँगा, जो भी कहोगे कान्हा वो ही करूँगा, जो भी कहोगे कान्हा वो ही करूँगा, जो भी कहोगे कान्हा वही मैं करूँगा, जो भी कहोगे कान्हा वो ही करूँगा, जो भी कहोगे कान्हा वो ही करूँगा। अपना तुमको माना, अपना तुमको माना, बता क्या करे साबिरे तुमको पाना, बता क्या करे साबिरे तुमको पाना, बता क्या करे साबिरे तुमको पाना, बता क्या करे वाकई बिहारी लाल हरि बोल। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया। मेरे प्यारे कहाँ एक तुम राजा भोज और मैं कहाँ एक छोटा सा आपका दास, आपकी मेरी बराबरी नहीं, लेकिन क्या सुनो, कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कहाँ कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया। और लेकिन दिल ना माना, वो लेकिन दिल ना माना, बता क्या करे साबिरे तुझको पाना, बता क्या करे तुमको पाना, ये दिल साबिरे तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे साबिरे तुमको पाना, बता क्या करे साबिरे तुमको पाना, बता क्या करे। बोलिए भक्त वत्सल तुमको पाना, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने केवट की गवाही दी और केवट को उस केस से बरी करा दिया। अब तो वो जज सब कुछ जजगिरी छोड़ करके बाबा बन गया और रोज भगवान का भजन करता, अपना घर पाठ सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन में आकर के रहने लगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और उसका नाम पड़ गया जज बाबा। जय हो जज बाबा। क्या नाम पड़ गया? जज बाबा। एक दिन कुछ संतों ने उससे पूछ लिया कि ये तुम्हारा नाम मैच नहीं करता, कहां जज और कहां बाबा, ये तुम्हारा नाम पड़ा कैसे? उसने पूरी घटना बता दी। कहा कि भैया एक बार भगवान मेरी अदालत में आए थे और मैं भगवान को नहीं पहचान सका और उसी दिन से मैंने अपना सब कुछ जजगिरी छोड़ करके भगवान के श्री चरणों में आ गया। अब तो रोजाना संत महात्मा बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते। संत महात्मा रोजाना बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते, लेकिन वो जज बाबा भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाता। मंदिर तक जाए लेकिन बाहर चौखट पे ही बैठ जाए। संत कहने लगे भैया तुम अंदर क्यों नहीं जाते? बोला अंदर कैसे जाऊं, क्या मुंह दिखाऊं मैं उस कन्हैया को? जब मेरी अदालत में वो आया था तो वो नीचे खड़े थे और मैं जज बन के ऊपर खड़ा था, ऊपर बैठा था। और मैं यदि आज उनके दरबार में जाऊंगा तो मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे अरे जज तू तो वही जज है, जब मैं तेरी अदालत में गया तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं नीचे खड़ा खड़ा अपने भक्त को समझाता रहा, तुझे समझाता रहा, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं मुंह कैसे दिखाऊं? जाना तो चाहता हूं अंदर, लेकिन जा नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उनके सामने चला जाऊं। अब तो सभी संत उनको पकड़ करके बिहारी जी के मंदिर में अंदर ले गए। जैसे ही भगवान की नजर उनके ऊपर पड़ी, आनंद से झूमने लगा, रोने लगा, गाने लगा। क्या? गोविंद चले आओ, कह रहा है प्रभु दोबारा आओ।
मुझे दर्शन देने के लिए एक बार आओ, मैं आपको पहचान नहीं सका। और पुकार रहा है, रो रहा है। हरि गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हाँ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद भगवान की जय हो। जय हो। अब तो जब रोने लगा, पुकारने लगा भगवान को, तो भगवान बिहारी जी ने उस जज बाबा को दर्शन दिया। केवल उस जज बाबा को बिहारी जी का दर्शन हो रहा है। और कौन सा दर्शन? वही दर्शन, जज साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, भगवान बूढ़े बाबा बनकर अदालत में खड़े हैं, बिहारी जी के मंदिर में खड़े खड़े पूरा दृश्य देख रहा है अकेला। और उसी समय जज भगवान के दर्शन कर रहा है। क्या कह रहा है? हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया, आज मैं आपका ऋणी हो गया। हे प्रभु, मैं पहचान नहीं सका आपको पहले कि आप स्वयं साक्षात नारायण हो। आज के बाद मैं सारा कारोबार छोड़ करके आपके चरणों में आ गया हूं और यहीं रहूंगा, वृंदावन में ही रहूंगा। उसी बाबा ने वृंदावन में पागल बाबा के नाम से बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। जय हो। बोल वृंदावन धाम की जय।